बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंग डेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7th की पाठ संख्या 9 सूरदास के पद। सूरदास के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जो कि हिंदी साहित्य में सगुण काव्यधारा के कवि कहे जाते हैं। सूरदास ने अपनी रचनाओं में सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में ही लिखा है। उन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण के बारे में उनके चरित्र का वर्णन किया है, उनके बचपन की शैतानियों का, अटखेलियों का, उनकी चंचलता का और उनकी सुंदरता का, इन सभी का वर्णन सूरदास ने अपने काव्य में किया है। तो सूरदास का शुरू करते हैं हमारा पद। जो सूरदास जी द्वारा रचित पहले पद में पहला पद हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें कृष्ण बलराम का घी दही मिठाई आदि खाने गिराने, झगड़ने और माँ द्वारा उनके गुस्सा करने का सुंदर वर्णन किया गया है। पहला पद हम पढ़ते हैं। पहले पद में क्या बताया गया है। पहला पद देखते हैं हम। कनक कटोरा प्रातः ही दधी घृत सु मिठाई। कनक यानी सोना, कटोरा सोने का कटोरा, प्रातः यानी प्रातःकाल सुबह सुबह, दधी यानी दूध, घृत यानी घी, सु मिठाई। तो यशोदा मैया हैं, वो श्री कृष्ण को सोने के कटोरे में प्रातःकाल क्या देती है? दूध, घी और मिठाई। खेलत खात गिरा वही झगरत दोऊ भाई। और क्या करते हैं? श्री कृष्ण और बलराम दोऊ भाई यानी दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम खेलत खात गिरा वही खेलते हैं और वह दूध घी मक्खन को गिरा भी रहे हैं। खेलते खेलते वो खा रहे हैं तो उनसे वो गिर भी रहा है और झगड़ा भी कर रहे हैं। अरस परस चुटिया गए बरजती है माई। क्या कह रहे हैं कि अरस बरस चुटिया गए, दोनों ही आपस में एक दूसरे की चुटिया को पकड़ रहे हैं, एक दूसरे की चोटी पकड़ रहे हैं। और ये सब करते हुए जो यशोदा मैया हैं वो उन्हें मना कर रही है। बरजती यानी मना कर रही है। महाढीठ माने नहीं कछु लहुर बढ़ाई। क्या कह रहे हैं? महाढीठ यानी कि जो जिद्दी होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही बहुत जिद्दी हैं और वे यशोदा मैया की बात को नहीं मान रहे हैं। हंसी के बोली रोहिणी जसुमती मुस्काई, जगन्नाथ धरनी धरई सूरज बली जाई। क्या कह रहे हैं? हंसी के बोली रोहिणी। रोहिणी कौन है? जो बलराम की माँ है। और जसुमती यानी मैया यशोदा, दोनों ही हंसी के चेहरे पर मुस्कान लिए हुए बोल रही है उन्हें कि इस प्रकार से झगड़ा मत करो। दूसरा पद देखते हैं। तो दूसरे पद में क्या बताया गया है? दूसरे पद में बताया गया है कि कान्हा को उनकी मित्र मंडली बाहर ले जाना चाहती है। मित्र मंडली जो श्री कृष्ण के सखा हैं, जो मित्र है, वे उन्हें बाहर ले जाना चाहते हैं, परंतु माँ यशोदा उन्हें प्यार से कलेवा देना चाहती है। कलेवा जो सुबह का नाश्ता होता है उसे कलेवा कहा जाता है। वे कान्हा को बाहर जाने से मना करती है, पर कान्हा तो कान्हा ही है, वे भला रुकेंगे कैसे? आखिर माँ से हाथ जोड़कर आज्ञा ले ही लेते हैं। तो इस प्रकार इस पद में बताया है कि करहु कलेहु कान्हा प्यारे। क्या कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैया यशोदा श्री कृष्ण से कह रही है कि हे श्री कृष्ण कलेहु कर ले, यानी सुबह का नाश्ता कर ले। हे श्री कृष्ण, हे कान्हा सुबह का नाश्ता कर ले। माखन रोटी दियो हाथ पर, बली बली जाऊं जो गाँव खाहू ललारे। बोलते हैं हे श्री कृष्ण लला, तू ये जो माखन रोटी मैंने तुझे हाथ में दिया है इसे तू खा ले। बली बली जाऊं यानी कि मैं तुझ पर सब कुछ न्यौछावर कर दूं अगर तू ये माखन रोटी खा ले। तेरठ ग्वाल द्वार है ठाडे, यानी जो उनका दरवाजा है, जो द्वार है, वहाँ पर उसके श्री कृष्ण के सभी मित्र जो गाले हैं वो सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। आए तब के होत सवारे, अगर वो आ जाते हैं तो उनके साथ सवार होकर श्री कृष्ण चले जाएं। खेलहु जाई घोष के भीतर दूरी कहूँ जनी जेयूहु बारे। क्या कह रहे हैं? खेलहु जाई घोष, घोष यानी बस्ती या फिर गांव के। यशोदा मैया कहती है कि श्री कृष्ण तुम बाहर जा तो रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ गांव और बस्ती के भीतर भीतर ही खेलोगे, कहीं पर तुम दूर जाने का प्रयास नहीं करोगे। टेरी उठे बलराम श्याम को आवहु जाही धेनु बन चारे। टेरी यानी इंतजार करते हैं, बाहर जो रहे हैं, तो बलराम श्री कृष्ण दोनों ही, जब श्री कृष्ण श्याम यानी श्री कृष्ण बलराम का इंतजार कर रहे हैं और जब बलराम आ जाते हैं तो दोनों ही धेनु बनचारे यानी धेनु यानी गायों को चराने के लिए निकल जाते हैं। सूर श्याम कर जोरी मातु सो गाय चरावन कहत हहरे। सूरदास क्या कह रहे हैं?
सूरदास के माध्यम से श्री कृष्ण यशोदा मैया कह रही है, यशोदा मैया के चेहरे पर घबराहट सी दिखाई दे रही है। तो सूरदास कह रहे हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते हैं तो उनकी जो माता है, जो श्री कृष्ण की माता है, वो घबराई हुई है कि श्री कृष्ण कहीं गांव से, बस्ती से बाहर नहीं चले जाए। तीसरे पद में कान्हा का गिरना, चलना, उठना, पाँव के घुंघरू का बजना, सब कुछ मनमोहक यानी सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा है, उस दृश्य के बारे में बताया गया है। और ब्रज की युवतियों के लिए यह सब आकर्षण का केंद्र है। जो ब्रज की युवतियां हैं, हम सभी को पता है कि श्री कृष्ण के प्रति युवतियां कितनी आकर्षित थी, उनके पहनावे को लेकर, उनकी बांसुरी, उनकी मोर पंख को लेकर। तो इसी प्रकार जो श्री कृष्ण के पैरों में पायल पहन रखे हैं, उनका जो चलना है, गिरना है, जो वो पायल की आवाज़ है, वो सब वहाँ की जो ब्रज की युवतियां हैं उन सभी को आकर्षित कर रही है। तो इसी का वर्णन तीसरे पद में किया गया है। कान्हा चलत पग दवे दवे धरनी, क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है वो धरनी यानी धीरे धीरे पैरों में उन्होंने पायल पहन रखी है और वह धीरे धीरे चल रहे हैं। जो मन में अभिलाष करती ही सो देखती नंद घरनी, और जो नंद घरनी यानी जो नंद की पत्नी है, जो मैया यशोदा है, वह श्री कृष्ण को ऐसे देख रही है और ऐसे देखते हुए उनके मन में एक अलग ही प्रकार की इच्छा जागृत हो रही है। रुनुक झुनुक नूपर पग बाजत धुनी आत ही मन हरनी, और जब श्री कृष्ण अपने पैरों में पायल पहनकर धीरे धीरे चल रहे हैं और थोड़ा बहुत नृत्य भी कर रहे हैं, तो उनके जो रुनुक झुनुक नुपुर यानी कि वो पायल बज रहे हैं और उनमें से झनकार की आवाज़ आ रही है। और वो जो धुन है, जो श्री कृष्ण के पैरों में जो पायल पहने हुए हैं, उनमें से जो ये मधुर धुन आ रही है, वो मन को हरने वाली यानी मनमोहक लगने वाली है, जो हृदय को अति सुंदर लग रही है। बैठी जात पुनि उठत तुरत ही सो छवि जाई न बरनी, क्या कह रहे हैं, पहले श्री कृष्ण बैठ जाते हैं, उसके बाद पुनः उठ जाते हैं, तुरंत ही यानी कि तुरंत उठ जाते हैं। तो श्री कृष्ण की ये जो छवि है ये बहुत ही सुंदर लग रही है। बरनी यानी कि क्या कह रहे हैं, बरनी यानी कि इसका बहुत ही सुंदर बरनी यानी वर्णन किया गया है। ब्रज युवती सब देखी थकित भई सुंदरता की सरणी, जो ब्रज की युवतियां हैं वह श्री कृष्ण के इस सुंदरतापन को देखते हुए थक ही नहीं रही है। युवती यानी युवतियां, जो ब्रज की युवतियां हैं वे श्री कृष्ण की सुंदरता को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित है और वे श्री कृष्ण के इस सुंदरता को देखते हुए उनकी आंखें थक नहीं रही है, वे पूरी तरह से कृष्ण के प्रति आकर्षित हो रही है। चिरंजीवी जसोदा को नंदन सूरदास को तरनी, अब सूरदास क्या कहते हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि चिरंजीवी रहे मैया यशोदा और नंद बाबा के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, वो चिरंजीवी रहे यानी कि हमेशा के लिए उनकी आयु लंबी हो। तो सूरदास इसी प्रकार की प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका था पाठ 9 सूरदास के पद, जिसमें 3 पद पढ़े हमने, जिसमें पहले पद में मैया यशोदा श्री कृष्ण को दूध घी और दे रही है और